नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, और आपको नेवी के इंटरव्यूज में ये पता होना चाहिए। कोस्ट गार्ड के लिए भी आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 फ्रिगेट्स जो हैं वो अंडर P17A जो प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट 17A जो है उस सीरीज के अंदर बनाए जाएंगे, और ये जो है वो मैसगांव डॉक लिमिटेड और 3 जो है वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंटरप्राइजेस या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के अंडर में बनाए जाएंगे। जो मसगांव डॉक लिमिटेड है इट इज अ लीडिंग यार्ड। इसका मेजर यार्ड कौन सा है? मसगांव डॉक लिमिटेड, जो कि कहाँ है? मुंबई के पास में है। और वहीं पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है या GRSE जिसको बोलते हैं, कोलकाता के अंदर है। तो ये 2 गवर्नमेंट कंपनीज है जो मेजरली इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाने का काम करती हैं। प्लीज रिमेंबर, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो P17A क्लास फ्रिगेट्स हैं आर बीइंग बिल्ट यूजिंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्टील and fitted with weapons and sensors along with integrated platform management system। यहाँ पे stealth features भी इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इनका कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन ऑफ P17A ships differ in very concept of warship building by way of adopting the modern technology। इसमें नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे वॉरशिप बिल्डिंग की नई टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही है, जैसे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें जो ब्लॉक्स पहले से फिटेड होते हैं, प्री फिटेड ब्लॉक्स को यूज किया जाता है ज्वाइनिंग करने से पहले, ताकि शिप को बिल्ड करने में जो है वो पहले उसको ज्वाइन करेंगे और फिर उस पे जो फैब्रिकेशंस हैं, गन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं वो पहले बाद में लगाए जाएंगे। उससे बेटर है पहले लगाकर उनको बाद में असेंबल कर दिया जाए एक साथ, तो इससे जो है वो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। व्हेन कमीशन्ड द प्लेटफॉर्म विल एनहेंस द कॉम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन नेवी फ्लीट। तो यहाँ पे ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूज में है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 17A का जो शिप है उसकी नींव रखी गई है, उसको बनाने का काम जो है वो मसगांव डॉक में शुरू किया गया, इसीलिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB पर ये इंफॉर्मेशन आई है। अब प्रोजेक्ट 17A के अंदर कौन कौन से शिप आते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A को नीलगिरी क्लास भी कहते हैं। तो ये फ्रिगेट्स की क्लास है जिसमें प्रोजेक्ट 17A के नाम से जाना जाता है। इसमें शिप्स हैं INS नीलगिरी, INS हेमगिरी, उदयगिरी, डूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये सारे शिप्स जो हैं, टोटल 7 शिप्स जो हैं वो इसके अंदर बनाए जाएंगे, जिसमें से मसगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ये टोटल जहां पर 4 शिप बना रही है, और 3 शिप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंटरप्राइज यानी कि GRSE जो कोलकाता में है वो बना रही है, टोटल 3 शिप्स। तो इस तरीके से ये सारे शिप्स जो हैं वो आ रहे हैं। इनकी जो है वो कमीशनिंग डेट यहाँ पर है कि किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है इन सबका ही, और ये अभी तक जो है वो कमीशन नहीं हुए हैं या फिर बनना शुरू नहीं हुए हैं। वहीं इनकी कमीशनिंग जो है वो अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। ये सब कुछ सालों में टेस्टिंग होने के बाद में पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन में आ जाएंगे, जबकि जो INS नीलगिरी है ये अंडर टेस्टिंग फेज है, अभी ये लॉन्च हो चुका है, इसकी टेस्टिंग चल रही है अंडर द सी कंडीशंस एक तरीके से। तो ये डॉक यार्ड से निकल चुका है और अपने फाइनल फेज में है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए P17A फ्रिगेट क्लास जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंडियन नेवी का है। वहीं आपको अगर पूछ ले P45 तो वो ध्यान रखिएगा, P45 जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि वो जो पाकिस्तान नेवी है उन्होंने चाइना से लिए हैं या चाइना ने उनको एक तरीके से दिए हैं, ताकि वो इंडिया की जो फ्रिगेट क्लास शिप्स हैं उनको काउंटर कर सकें। इंडिया इस मामले में अभी नेवल कैपेसिटी में अभी बहुत ज्यादा ठीक है कंपेरेटिव टू हमारे पड़ोसियों में। एक चाइना के पास में कैपेबिलिटी हमसे थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि उनके पास में इंडिजीनियसली जो या फिर उनके खुद के सेल्फ डेवलप्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो अभी अपकमिंग में हैं, जबकि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत पीछे है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है प्रेजेंट में, INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। राफेल एयरक्राफ्ट जो है वो फॉर्मली आज ऑफिशियली इंडक्ट कर दिया गया इंडियन एयरफोर्स के अंदर, and the Rafale fighter aircraft has been formally inducted in the Indian Air Force today at formal function at Air Force Station Ambala। तो ये आप सबको ध्यान होगा, स्पेशली जो SSB जा रहे हैं, जो एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं, AFS भी जा रहे हैं, उन लोगों को तो ये खास तौर से ध्यान होना ही चाहिए कि एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में स्टेशन किया गया है इनको, जो राफेल प्लेन्स आ रहे हैं। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, इन लोगों ने मिलकर जो है वो ये ओकेजन पे
इनको इंडक्ट किया। द डसॉल्ट कंपनी इसको बनाती है, ध्यान रखिएगा एक कंपनी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। डसॉल्ट कंपनी क्रिएट्स द राफेल फाइटर प्लेन्स इन फ्रेंच ट्विन इंजन, ये क्या है, ट्विन इंजन प्लेन है, और ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, डिजाइन एंड बिल्ड बाय डसॉल्ट एविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो यूपीएससी भी पूछ सकती है आपसे, एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और एएफएसबी जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एसएसबी जाने वाले स्टूडेंट्स को भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे अगर आप पॉइंट्स बोल रहे हैं लेक्चरेट जीडी में, तो आपको इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाय चांस इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया और आपने कहीं राफेल बोल दिया तो आपको इसके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर यही होता है कि आप जो बोल चुके हैं उससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन वो आगे आपसे पूछेंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में पता होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि यू आर एंथुसियास्टिक अबाउट द डिफेंस फोर्सेज, आपको जो है वो लगन है, आप डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द एयरफोर्स वगैरह, तो आपको इस तरीके की चीजें, आपका एंथुसियाज्म दिखाना जरूरी होता है कि मैं इसके प्रति पैशनेट हूं, मेरा पैशन है ये, तो वो आप दिखाएंगे कैसे, वो आपको अपने एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा। आप सिर्फ हवा में बोल देंगे मेरा पैशन है, उससे नहीं चलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि फिर एक क्वेश्चन भी कॉमन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द फोर्स, जो भी आप जा रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तो वो पूछ सकते हैं आपसे, तो उसमें आप बता सकते हैं कि ये फोर्स की स्ट्रेंथ है, प्रेजेंटली ये मॉडर्न एक्वाइजेशन चल रहे हैं, एंड इसके बारे में जितनी डिटेल आपके पास होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा कन्विंस करना फॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि हाँ यू आर पैशनेट अबाउट द डिफेंस फोर्सेस। अप्रैल 2011 के अंदर सबसे पहले राफेल और यूरोफाइटर 2 प्लेन्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था एक्चुअल में इंडिया के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने के लिए, बट फिर उसके बाद में फाइनली 36 प्लेन्स जो हैं वो फाइनलाइज किए गए, जिसमें से 28 सिंगल सीटर प्लेन्स हैं और 8 ड्यूल सीटर हैं। जो 8 ड्यूल सीटर हैं ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और एयरक्राफ्ट ने इनको ऑर्डर किया था, ये 2021 तक पूरे डिलीवर हो जाएंगे। ये फ्रांस से फ्लाई इन कंडीशन में लिए जाएंगे, यानी कि वहां से डायरेक्टली फ्लाई करके लिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे तिब्बत में चाइना के साथ टेंशन चल रही है, दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिया। नाउ नंबर 17 स्क्वाड्रन जो है वो अंबाला में रेज किया गया है 1 अक्टूबर 1951 को। ये ध्यान रखिएगा, ये पहले से मौजूद था, जिसके प्लेन्स के डीकमीशन हो जाने के बाद में ये वापस से रिजरेक्ट या फिर वापस से रिएक्टिव किया गया स्क्वाड्रन नंबर 17 को ऑफ द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन एट अंबाला AFS एज पार्ट ऑफ वेस्टर्न कमांड फॉर रिजरेक्टिंग इन अंबाला ऑन 11th September 2019 विद डसॉल्ट राफेल्स, यानी कि राफेल प्लेन से इसको वापस से वेस्टर्न कमांड के अंदर में लाया गया है। प्लीज रिमेंबर दिस, ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कमांड्स भी याद होने चाहिए। अगर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहां है इंडियन एयरफोर्स का, तो दैट वुड बी ग्रेट। देखते हैं किस किस को आता है। निक नेम्ड गोल्डन एरोज, इनको क्या नाम दिया गया है, गोल्डन एरोज नाम दिया गया है। एंड दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेड फाइटर टू बी इंडक्टेड सिंस सुखोई 30, जो 90s में लिया गया था रशिया से। उसके बाद में फॉरेन से कोई और प्लेन नहीं खरीदा गया है। बीच में जो प्लेन इंडक्ट किए गए हैं वो तेजस है, जो HAL ने हमारे इंडिया में खुद ही इंडक्ट किए हैं या फिर खुद ही बनाए। द राफेल इज आर्म्ड विथ मीटियोर मिसाइल, ये भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है और डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मीटियोर मिसाइल इसमें है, स्काल्प मिसाइल इसके अंदर है, माइका मिसाइल इसके अंदर है, और इसके अंदर हैमर मिसाइल है। ये कुछ मिसाइल्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। जो मीटियोर मिसाइल है ये 150 किलोमीटर की रेंज रखती है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। स्काल्प लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ अटैक ग्राउंड टू एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जो कि ग्राउंड टारगेट्स को, बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में आती है स्काल्प मिसाइल। माइका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि ये डॉग फाइटिंग और एयरक्राफ्ट के बीच में जो फाइटिंग होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और राफेल के अंदर हैमर मिसाइल है, जो कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनेशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, इसका फुल फॉर्म भी है। ये मिसाइल्स पूछी जा सकती हैं अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, खास तौर से जो CDS NDA के एग्जाम्स हैं अपकमिंग, उनमें ये पूछने के चांसेस रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और ये फास्ट ट्रैक रूट से जो है वो खरीदी गई हैं। तो इस तरीके से ये राफेल के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की अभी एयरफोर्स की हालत जो है वो थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एयरफोर्स की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है या सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 42 स्क्वाड्रंस की है। वहीं अभी प्रेजेंट में 42 से हम नीचे आ गए हैं और अभी प्रेजेंटली एयरफोर्स के पास में जो है वो 32 ही स्क्वाड्रन जो है वो अभी प्रेजेंटली एक्टिव हैं, जो कि प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथ से कम है।
अगर चाइना या पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो उस केस में हमें दोनों तरफ से लड़ने के लिए तैयार होगा और होना होगा, और दोनों तरफ की लड़ाई अगर होती है तो उस केस में इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। हालांकि अभी हमारे पास कम है। राफेल के आने के बाद में ये नंबर जो है वो 33 पहुंच जाएगा, और उसके बाद में इंडिया जो है वो, या इंडियन एयरफोर्स जो है वो आगे और भी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की भी बात कर रही है, जो 108 होंगे। ये अभी बिडिंग में है या फिर ये जो है वो पूरा नहीं हुआ है, बट ये अगर पूरा होता है तो उस केस में इंडियन एयरफोर्स के पास में इन फ्यूचर पूरे स्क्वाड्रन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ अभी कम हो गई है, और ये ध्यान रखिएगा एक स्क्वाड्रन के अंदर 16 प्लेन्स और 2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं जो ड्यूल सीटर होते हैं। इस तरीके से टोटल जो है वो एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो ये चीज आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। आई होप दिस विल हेल्प यू। This video is a part of daily live current affairs series. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.